दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनाव में आपने देख लिया होगा, कई बातें कही जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, मोदी नहीं तो कौन। इस तरीके की बातें कही जाती थी चुनाव के वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन जो बात सामने आते हुए दिखाई दे रही है, सपा सांसद गोरखपुर के जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको सुनने के बाद लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फेम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाएगी, उन्हें इंटरनेशनली कंपेयर किया जाता था। बीजेपी के लोग बताने की कोशिश करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाता था। हालांकि सिर्फ बीजेपी के नहीं, गोदी मीडिया पत्रकार भी ये काम करते हुए दिखाई देते थे। हालांकि किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसके पार्टी में काम कर रहे हैं हम सबको पता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनली कंपेयर किया जाता था और बताने की कोशिश की जाती थी दुनिया भर में कोई ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास भी खड़ा हो सके। ये फोटो तस्वीर याद होगी आपको, शेयर करते हुए बीजेपी के लोग नजर आ रहे थे। अब आपके सामने बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के अंदर अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से जीते हैं। ये दावा करते हुए सपा सांसद नजर आ रहे हैं जिनका नाम अफजाल अंसारी है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने ताकि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत सके। वो भी कितने वोटों से जीते? लगभग 1.5 लाख के वोटों के आसपास। जो इंसान इतना फेमस था, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों को कई लोग बीजेपी से भी ऊपर मानते थे। ऐसे में सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीतना क्या ये नहीं बताता कि अब वो नाम नहीं रह गया? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो इमेज थी, वो घटते हुए नजर आ रही। साथ ही साथ अफजल अंसारी कई बातें कहते हुए नजर आए, जैसे कि उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। योगी आदित्यनाथ अगर मेहनत नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना मुश्किल था। सबसे पहले आपके सामने ये अफजल अंसारी का वीडियो रखना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पर तैयार है। इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करते हैं। अगले मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन मोदी सफल। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। दोस्तों, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी में अगर बात की जाए 33 सीटें बीजेपी ने जीती है, जिसमें अफजल अंसारी का ये दावा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनके वजह से 30 सीटें आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे सिर्फ 3 सीटें यूपी के अंदर आई हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा चुनाव छोड़ दिया जाता इस बार तो 3 सीटें ही रह जाती, 33 सीटें नहीं आ पाती। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो यूपी के बाहर लोग रहते हैं और बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, वो यूपी के लोगों को कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हुए आपने कई वीडियोस देखे होंगे। साथ ही साथ गाली गलौज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धोखाधड़ी की है यूपी के लोगों ने बीजेपी को ना जिताकर। और साथ ही साथ यूपी के लोग सेंट्रल के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से यूपी में इस बार बीजेपी हारी है, अगर आपने प्रयास कर लिया होता तो बीजेपी इस बार जीत जाती। कई तरीके की वीडियोस आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जो सपा के नेता ने दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है। यूपी के अंदर अगर बात की जाए, बीजेपी अमेठी हारते हुए दिखाई दी, जिसे लेकर हमेशा बयान आता रहता था दोस्तों। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए नजर आती थी, लेकिन राहुल गांधी से नहीं हारी, किशोरी लाल शर्मा से हारी है जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उनसे हार गई स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरीके से। दूसरी तरफ फैजाबाद में बीजेपी हारते हुए दिखाई दी। फैजाबाद में अगर बोल रहा हूं तो यानी कि अयोध्या में बीजेपी हारते हुए दिखाई दी, जो कि बेस है बीजेपी का, जिसे लेकर चुनाव में आगे बढ़ते हुए नजर आती थी बीजेपी, जिससे लेकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आती थी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की राजनीति चलते हुए दिखाई दी और आखिरकार अयोध्या से ही बीजेपी हार गई। अमेठी हारी, अयोध्या आ रही, वाराणसी की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना कि उनका नाम है। बीजेपी बताती है जैसा कि पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फेमस कोई नहीं है।
बल्कि अजय राय बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अजय राय इतना बड़ा चेहरा नहीं है। इस तरीके से मत देखिएगा आप इसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 6 लाख वोटों के आसपास जीता है और 4.5 लाख के आसपास अजय राय के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अजय राय तो हार गए। आप इस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना बड़ा है, और अजय राय को उसके बाद कंपेयर करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से और वोट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 6 लाख सीटों पे थे तो कांग्रेस वाराणसी में 4.5 लाख सीटों के आसपास लाते हुए दिखाई दी। 4,60,000 के आसपास अजय राय जीतते हुए सीट दिखाई दी वाराणसी में, तो ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। अगर अगली बार अजय राय ने मेहनत कर ली या कांग्रेस ने मेहनत कर ली तो सीटें बदल भी सकती हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था दोस्तों कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाती, जैसा कि उनसे लगातार कहा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट जो है वो भी नहीं बचा पाते। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं वो गंगा पुत्र हैं, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, वहाँ से भी वो हारते हुए दिखाई देते। आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रियंका गांधी का भी चेहरा एक बड़ा चेहरा है, और साथ ही साथ अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से उतरती तो वोट कुछ और प्रियंका गांधी के पाले में, कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिखाई देते। आप देखते किस तरीके से इस पूरी एनालिसिस को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो फेम था उनका वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अपने आप को बेहतर किया और बीजेपी शायद ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से पूरी एनालिसिस को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।